हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। खास मेहमान के तौर पर यशोवर्धन आज़ाद साहब हैं, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड पुलिस अफसर रह चुके हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश हैं, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। मुकेश, मैं आऊँगा, पहले एक बार आज़ाद साहब के साथ एक क्विक क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। आज़ाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। आप विशेष निदेशक रह चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, संसद हमले के जो आरोपी हैं उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आज टेस्ट हुआ है, साइको एनालिसिस टेस्ट, उसमें पता चला है कि वो हंगामा क्रिएट करके खबरों में आना चाहते थे, समाज में अपनी एक छवि बनाना चाहते थे, जिसके जरिए उनके संगठन का नाम हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। इसको आप कैसे देखते हैं? जिसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट, ये जो भी करना चाहते थे, आज के प्रजातांत्रिक प्रणाली में विरोध का प्रदर्शन जो है सबको इसकी अनुमति दी जाती है। इन्होंने एक गलत तरीका चुना कि ये पार्लियामेंट में आके और एक तरह की इस तरह की कार्रवाई करके ये नाम कमाना चाहते थे। ये इनकी गलती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इनके खिलाफ जो सही जुर्म है वो ये है संसद के परिसर में अनाधिकृत प्रवेश। जी, लेकिन आज़ाद साहब, एक चीज़ और भी है कि जो तरीका चुना वो गलत चुना, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, जो आप कह रहे हैं। इन आरोपियों से जो पूछताछ हुई है दिल्ली पुलिस की, और जो हम हमारे सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक इन पर यूएपीए लगेगा, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ये इस बात के अंदेशे में थे कि हंगामा करेंगे, अरेस्ट होंगे, नाम हो जाएगा, फिर जमानत मिल जाएगी, बाहर आएंगे और अपना संगठन खड़ा कर लेंगे। इसकी क्या मानसिकता है? मानसिकता की बात तो ये है कि वाकई में सही सोचा था उन्होंने। और मैं समझता हूं कि यूपीए की जो धारा लगाई गई है शायद वो उचित नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक प्रोटेस्ट है। और अभी तक इस घटना में ऐसे कोई आतंकवादी के कोई कोई सूत्र तो नजर नहीं आ रहे हैं, ना कि ऐसा कोई ये नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये धारा लगाई गई है तो किसी इससे लगाई हुई मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी धारा लगाते हैं तो इंटेंशन भी देखते हैं। अगर इंटेंशन ये था कि प्रोटेस्ट करेंगे और नाम कमाएंगे, तो इसका मतलब आतंकवाद से तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ शायद कोर्ट में इसे सिद्ध करने में परेशानी जरूर। ये आरोपी की जो बातें हैं, जिस तरह के इरादे इनके सामने आ, जो आप कह भी रहे हैं कि ज़्यादा कड़ी धारा इन पर लगा दी गई हैं, ये क्या दिखाती हैं? क्या सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी बड़े आतंकी या अलगाववादी संगठन से जुड़े हैं? आपको क्या ऐसा लगता है, या फिल्मों से प्रभावित थे? क्योंकि अक्सर ऐसे फिल्मों में देखा गया है कि जो अब सिस्टम से नाराज़ होता है वो इस तरह का कुछ करना चाहता है कि लोगों की नज़रों में आ जाए, ताकि उसकी एक छवि बने। क्या लगता है आपको, इन लोगों के पीछे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, ये तो अभी तक अगर आतंकवाद के बारे में कुछ भी ऐसी सूचना मिलती तो पता लग जाता। अब विवेचना जो है, विवेचना तो काफी गंभीर स्तर पे की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक इसका कोई अंदेशा नहीं। जी, आजाद साहब, इन युवकों ने अपराध किया, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेसपासिंग की, अंदर चले गए सिक्योर्ड इलाके में, फिर वहां जाके कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश की, और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ, सबके सामने किया। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये चाहते तो बड़ा नुकसान कर सकते थे, इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये एक तरीके से हंगामा क्रिएट कर रहे थे। किस तरह की सजा इनको मिलनी चाहिए? धाराएं क्या कहती हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि क्योंकि इसमें आतंकवाद से ऐसी कोई जुड़ी घटना मुझे नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए इनके खिलाफ जो सजा है वो होना चाहिए। इसके लिए कि संसद परिसर में अगर अनाधिकृत प्रवेश किसी ने किया है, हल्ला करने के लिए या चौंकाने वाली घटना करने के लिए, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक और डेवलपमेंट हुआ है कल में आज़ाद साहब, वो ये कि संसद के सुरक्षा की जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस से लेकर सीआईएसएफ को दे दी गई है। ये कितना अहम डेवलपमेंट है आपके हिसाब से? ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सीआईएसएफ बिल्कुल दक्ष है इस कार्य में। और व्यावसायिक रूप से अगर दक्षता आ जाए पार्लियामेंट के स्क्रीनिंग में तो ये बहुत अच्छी बात है। सीआईएसएफ आज तक जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है वहाँ पे तैनात है, और उसका कार्य बहुत ही अच्छा है। बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में भी
सीआईएसएफ की मांग कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदरूनी इलाके में जहां पर की भी विजिटर्स की पर्सनल स्क्रीनिंग होती है, वहां पर अगर सीआईएसएफ इसका जिम्मा ले ले तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह भी है कि सीआईएसएफ के आने से तो जो आधुनिक यंत्र हैं और जिनकी आवश्यकता है और जो वो महसूस करते हैं, इसके बारे में भी वो एक गंभीर चिंतन करेंगे और इससे ओवरऑल ज्यादा फायदा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को। यशोधर आजाद जी, सीआईएसएफ दक्ष है आपने कहा, लेकिन इस कहानी का, इसके सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या दिल्ली पुलिस दक्ष नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस की इमेज के लिए परेशानी की बात है कि जो काम उनका था वो ठीक से नहीं कर पाए, उनसे लेकर किसी और एजेंसी को दे दिया गया? नहीं, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा तो थी ही नहीं। दिल्ली पुलिस के कुछ जो पुलिस वाले थे वो डेपुटेशन पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी में जाते थे, ड्यूटी ग्रुप में जाएं या कहीं भी जाएं, और अंदर से वो उसकी स्क्रीनिंग करते थे। प्लेन क्लोज के ये पुलिसमैन है। और बाहर बाह्य जो सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा तो वैसे भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के पास थी। ये अंदर की जो सुरक्षा चेकिंग की थी उसमें दिल्ली पुलिस पर्सनल थे या कोई और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के रहेंगे। तो इनके बदले में अगर सीआईएसएफ को दिया गया है, मैं समझता हूँ इससे दिल्ली पुलिस को भी न कोई परेशानी होगी, न तो इसमें इनकी कोई ऐसी अवहेलना या मानना की। चलिए, शुक्रिया यशोधर आज़ाद साहब हमसे बात करने के लिए। लेकिन कुल बात, जो बड़ी बात निकलकर सामने आई आज़ाद साहब की बातों से, वो ये कि यूएपीए कुछ कड़ा कानून इन लड़कों पे लगा दिया गया है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इनका कोई आतंकवादी या अलगाववादी संगठन से किसी तरह का कोई रिश्ता था। हालांकि अभी शुरुआती 9-10 दिन की जांच है ये, इसमें और कुछ चीज़ें पता लगनी बाकी हैं।